Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn in Python what is identifier and what is variable and how to assign values to the variable. Let's start with this. Identifier शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये वेरी बेसिक थिंग्स है पाइथन की और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आप उसकी समझ जाएंगे तो आपके पास बेस बन जाएगी, तो फ्यूचर में प्रोग्रामिंग करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन आइडेंटिफायर इज़ अ वर्ड यूज टू नेम थिंग्स, यानी किसी भी चीज़ को जो हम कोई नाम देते हैं तो उसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे इसकी सिंपल एग्जांपल कि लोग आपको कैसे पहचानते हैं, आपको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपके नाम से। जो आपका नाम है वो एक आइडेंटिफायर हो गया। इसकी और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे कोई दुनिया में बच्चा पैदा होता है, उसका कोई नाम तो नहीं होता, उसका नाम हम अब अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। जो भी उसको नाम दिया जाता है, जो उसका नाम दिया जाता है वो बेसिकली उसकी आइडेंटिटी होती है, उसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। इसी तरह जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर जो भी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, जो भी नाम दिए जाते हैं, उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। और ये आइडेंटिफायर जो है हैविंग अ फ्यू लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप कोई नेम लिखेंगे या डिफाइन करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसके अंदर या तो लेटर्स यूज़ करेंगे ABC के, और इसी तरह हम उसके अंदर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह जो स्पेशल कैरेक्टर है उसमें सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इन तीन चीज़ों के कम्बिनेशन से हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं किसी भी चीज़ को। चूजिंग मीनिंगफुल आइडेंटिफायर हेल्प मेक अ प्रोग्राम सेल्फ डॉक्यूमेंटेड। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप उसमें जो भी नाम यूज़ करें वो इस तरह के यूज़ करें जो आपको हेल्प करें आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और लोग उसको ईजिली अंडरस्टैंड करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई फ़ोन नंबर डिफ़ाइन करना है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ोन नंबर। जो फ़ोन अंडरस्कोर नंबर लिखा है ये बेसिकली मैंने नेम असाइन किया है, इसका आइडेंटिफायर, और उसको एक वैल्यू दे दी है जो कि आगे उसका नंबर है। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये बेसिकली फ़ोन नंबर है। तो हमेशा मीनिंगफुल नाम असाइन करने चाहिए। मैं इसको सिंपल फ़ोन भी लिख सकता हूँ और इक्वल टू उसका नंबर उसको असाइन कर सकता हूँ। तो जो ये मैंने फ़ोन नंबर लिखा है ब्लू कलर में, ये बेसिकली मैंने नेम असाइन किया है, इसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। अच्छा, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर, यानी कि ऑलवेज जो भी हम लोग इसके अंदर नेम डिफाइन करेंगे वो हमेशा अल्फ़ाबेटिक जो A to Z है उन करेक्टर से स्टार्ट हो। उसके स्टार्ट में हम लोग नॉन न्यूमेरिक करेक्टर नहीं यूज़ कर सकते, मींस के 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होगा। ऑलवेज जो कम्बिनेशन यूज़ करेंगे वो स्टार्ट होगा अल्फ़ाबेटिक लेटर्स से, और हम साथ में कम्बिनेशन कर लेंगे नंबर्स का और स्पेशल करेक्टर्स में अंडरस्कोर के साथ। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, यानी कि कोई भी हम लोग अगर अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं या फंक्शन या क्लास, उसको जो भी नाम देंगे वो बेसिकली आइडेंटिफायर होगा। फॉर एग्जांपल मैं नेम डिफाइन करता हूँ तो वो भी एक आइडेंटिफायर है। इसी तरह मैं फुल नेम लिखता हूँ वो भी एक आइडेंटिफायर है, और उसके आगे मैं उसका नाम डिफाइन कर देता हूँ। इसी तरह आइटम कोई चीज़ मैं देना चाह रहा हूँ तो मैं आइटम 2 लिखता हूँ, तो ये भी मैंने खुद से नेम डिफाइन किया है, तो ये भी एक आइडेंटिफायर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पाइथन लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, मींस के जो हेलो है स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू हेलो विद द कैपिटल लेटर्स। जो स्मॉल लेटर्स में हेलो लिखा हुआ है इसको वो डिफरेंट आइडेंटिफायर कंसीडर करेगा, और जो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है इसको डिफरेंट आइडेंटिफायर के तौर पे कंसीडर करेगा, यानी कि इसको डिफरेंट कंसीडर करेगा, इसको डिफरेंट कंसीडर करेगा। तो ये याद रखिएगा, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट हम वेरिएबल देख लेते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं जी? A variable is a Python represents an entity whose value can change as and when required. यानी वेरिएबल बेसिकली एक नेम है, एक एंटिटी है जो हम लोग डिफाइन करते हैं और उसको एक वैल्यू देते हैं, और उस वैल्यू को किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है वेरिएबल, उसको हम किसी टाइम भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने एक वेरिएबल लिया A और उसको असाइन कर दिया है वैल्यू 50। A जो है वो बेसिकली आपका वेरिएबल है और उसकी जो वैल्यू असाइन की है हम लोगों ने उसको 50 है। अच्छा, कॉन्सेप्चुअली इट इज़ अ मेमोरी लोकेशन विच होल्ड द एक्चुअल वैल्यू, मींस के कॉन्सेप्चुअली होता ये है कि आपका कंप्यूटर एक मेमोरी एलोकेट करता है, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये बेसिकली मेमोरी की लोकेशन का नंबर है जो कि जो A वेरिएबल है उसको असाइन किया गया है, और इसके अंदर जो वैल्यू दी है A इज इक्वल टू 50 है वो वहाँ पे स्टोर करता है। ये जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस है, C है, जावा है,
पाइथन है, अदर लैंग्वेजेस, वो उसके अंदर इसी तरह ही असाइन करता है। आप कोई भी वैल्यू जब असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को, वो एक मेमोरी के अंदर उसको स्टोर कर लेता है। इन पाइथन अ वेरिएबल इज अ कंसिडर एज ए टैग दैट इज टाइड टू अ सम वैल्यू। पाइथन के अंदर ये जो वैल्यू उसने स्टोर की है इसको वो टैग कर देता है, मीन्स कि ए के साथ टैग कर दिया है। अब ए जो है वो बेसिकली इक्वल टू 50 है। हुआ क्या है कि हमने जो डिफाइन किया है वो बेसिक किया है कि a इज इक्वल टू 50 है, लेकिन बैकएंड में क्या किया, कंप्यूटर ने उसको एक मेमोरी एलोकेट की और उसके अंदर उसकी वैल्यू रख दी और उसको a के साथ टैग कर दिया। यानी कि जब भी हम a को कॉल करेंगे तो हमें जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो है 50। पाइथन कंसिडर्स वैल्यू एज ए ऑब्जेक्ट, मीन्स के जो पाइथन है वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करते हैं उस वैल्यू को एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वेरिएबल क्या है और वैल्यू क्या है। ए जो है बेसिकली वेरिएबल है और 50 उसका हम लोगों ने वैल्यू डिफाइन की है। इसको फर्दर देख लेते हैं कि हम लोग कैसे इसको असाइन करते हैं वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज़। सबसे पहले जो हम लेफ्ट पे है वो वेरिएबल होता है, कोई नेम हम उसको असाइन करते हैं। उसके बाद इक्वल साइन जो है वो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है और फिर उसके बाद हम लोग उसको वैल्यू असाइन करते हैं। यानी कि नंबर 1 जो है वो हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन किया है और उसकी जो वैल्यू असाइन की है वो 45 है। और जब मुझे ये इसकी वैल्यू रिटर्न चाहिए तो मैं ये कमांड दूंगा प्रिंट नंबर 1 जो है उसकी वैल्यू मुझे रिटर्न करो, तो वो मुझे उसके 45 जो नंबर 1 के अगेंस्ट उसने वैल्यू स्टोर की हुई थी वो मुझे रिटर्न कर देगा। अब इसने यहाँ पे क्या किया कि इसी तरह एक मेमोरी एलोकेट की है बैकएंड पे और उसके अंदर जो नंबर 1 है उसको टैग कर दिया है जो वैल्यू उसने 45 स्टोर की है उस मेमोरी के अंदर। अच्छा, फिर हम फर्दर देख लेते हैं कि मल्टीपल असाइनमेंट कैसे होती हैं। विद पाइथन यू कैन असाइन वन सिंगल वैल्यू टू अ सेवरल वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, यानी कि हम एक ही टाइम में डिफरेंट वेरिएबल्स को सेम वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं या सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे कि x है इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू z और z इज इक्वल टू 0, यानी कि x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है। इसका यही मतलब बनता है कि x इज इक्वल टू जो है वो y के है और y जो है वो z के है और z जो है 0 के है। यानी कि x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, z की वैल्यू भी 0 है। इसको हम सेपरेट भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं और z इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम उसको एक ही लाइन में सिंगल वैल्यू जो है डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मेरे पास वेरिएबल j है, k है, l है, इसको हम लोग कैसे वैल्यू असाइन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, j है उसके बाद कॉमा डाला है और इसी तरह मैंने आगे जो इक्वल किया है तो j को जो वैल्यू असाइन की है वो शार्क है और k को जो वैल्यू असाइन की है वो 2.5 है और l को जो वैल्यू असाइन की है वो 5 है। तो इसी तरह जब भी मैं इसको कॉल करूँगा या रिटर्न वैल्यू मुझे चाहिए होगी तो मैं कहूँगा मुझे बताओ कि k की वैल्यू रिटर्न करो, तो वो मुझे 2.5 रिटर्न करेगा। और अगर मैं j की वैल्यू रिटर्न करवाना चाहूँगा तो वो मुझे शार्क करेगा, क्योंकि उसने j के अगेंस्ट शार्क जो है वो वैल्यू वो मेमोरी के अंदर स्टोर की है। फर्दर देख लेते हैं कि रीअसाइन वेरिएबल्स, यानी कि हम लोग इसके अंदर जैसे कि नाम से जाहिर है इसके अंदर वेरिएबल हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो पहले असाइन किया हुआ है या प्रीवियसली असाइन किया हुआ है उसको हम लोग ईजीली दोबारा से असाइन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहता हूँ मैंने a को वैल्यू जो दी है वो 10 है और इसी तरह फिर मैं दोबारा a को वैल्यू जो असाइन करता हूँ वो 20 है, तो इस सूरत में क्या होगा, जो लेटेस्ट वैल्यू है वही वो स्टोर करेगा, जो प्रीवियस होगी उसको डिलीट कर देगा और a की जब भी मैं रिटर्न वैल्यू मांगूंगा तो वो मुझे 20 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि उसने a के अगेंस्ट 20 वैल्यू मेमोरी के अंदर स्टोर की हुई है। फिर हम लोग लिखते हैं कि रीयूज़ कैसे कर सकते हैं वेरिएबल्स को। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ x एक वेरिएबल है, उसको मैंने 9 वैल्यू असाइन की है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि x को मल्टीप्लाई कर दे 8 के साथ। अब x की जो वैल्यू है बेसिकली 9 है, तो इसलिए इसको रीयूज़ किया गया है। तो वो क्या करेगा, 9 को मल्टीप्लाई करेगा 8 के साथ। मल्टीप्लाई करने के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो स्टेरिक का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करेगा, 9 को मल्टीप्लाई करेगा 8 और मुझे जो रिटर्न वैल्यू देगा वो 72 देगा। मीन्स उसने 9 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ। एक चीज़ याद रखिएगा नोट कि वेरिएबल कैन नॉट बी यूज अंटिल इट इज़ असाइंड अ वैल्यू। अगर मैं सिंपल लिखता x मल्टीप्लाई 8 और वो मुझे एरर दे देता क्योंकि मैंने x को कोई वैल्यू असाइन नहीं की। जब तक मैं वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करूँगा तो उसको हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 9 थी इसलिए उसने x को 9 कंसिडर किया, उसको मल्टीप्लाई 8 कर दिया, इसलिए उसने मुझे 72 रिटर्न कर दिया। अच्छा, फर्दर हम लोग देख लेते हैं कि
इसको कॉन्सेप्चुअली किस तरह वेरिएबल्स असाइन होते हैं डिटेल में, यानी कि फ्रंट एंड पे क्या हो रहा होता है, बैक एंड पे क्या हो रहा होता है। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल ए लिया है और उसको वैल्यू असाइन की है 10। अब बैक एंड पे क्या होगा, वो एक उसको मेमोरी एलोकेशन होगी असाइन, ठीक है, और इस मेमोरी के अंदर वो जो वैल्यू है ए की वो इसको स्टोर कर लेगा। और पाइथन के अंदर जैसे क्या करेगा, इसके अंदर जो वैल्यू 10 है उसको ए के साथ टैग कर देगा। मींस कि ए को जब भी मैं रिकॉल करूंगा तो वो मुझे इस लोकेशन से जो वैल्यू उसने वहां पे स्टोर की हुई 10 की वो मुझे रिटर्न करेगा। पाइथन क्या करता है, मेमोरी जो स्टोर करता है उसको टैग कर देता है वेरिएबल के साथ। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मैं कहता हूं कि मैं एक और वेरिएबल लेता हूं बी और उसको मैं मेमोरी असाइन करता हूं 10। अब वो क्या करेगा कि वो एक नई मेमोरी एलोकेट करेगा कंप्यूटर और उसके अंदर जो बी की वैल्यू है 10 वो उसको स्टोर कर देगा। और इसी तरह वो जो बी है वो इसके साथ टैग कर देगा जो इस मेमोरी में 10 को स्टोर किया गया है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि जितनी भी लैंग्वेजेस है, चाहे वो सी है, चाहे वो जावा है या अदर लैंग्वेजेस, उसके अंदर इसी तरह ही वेरिएबल डिफाइन होते हैं। जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, हर नए वेरिएबल के लिए एक नई मेमोरी जो है एलोकेट की जाती है और उसके अंदर वैल्यू स्टोर की जाती है। लेकिन पाइथन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कि अभी मैंने बी को वैल्यू जो दी है वो 10 है, तो वो क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा 10 ऑलरेडी कहीं एलोकेट हुई है, तो वो देखेगा इस लोकेशन पे ऑलरेडी 10 वैल्यू एलोकेट हुई है। तो वो क्या करेगा कि बी को टैग कर देगा उस 10 वैल्यू के साथ। इस तरह उसने क्या किया कि जो उसने नया मेमोरी एलोकेट की थी वो उसको रिमूव कर देगा और जो प्रीवियस 10 की जो मेमोरी जहां पे स्टोर हुई है वैल्यू 10, उसी लोकेशन के ऊपर बी को भी टैग कर देगा। यानी कि अब अगर मैं ए को रिटर्न लूंगा वैल्यू तो वो मुझे यहां से उठा के दे देगा इस मेमोरी लोकेशन से, और इसी तरह मैं बी को कॉल करता हूं तो वो इसी मेमोरी से मुझे रिटर्न वैल्यू जो है 10 वो यहां से उठा के दे देगा। नेक्स्ट फर्दर देख लेते हैं कि मैं अब क्या करता हूं कि मैं रीअसाइन वैल्यू करता हूं, तो मैं ए को अब नई वैल्यू असाइन करता हूँ 20। इसी तरह वो क्या करेगा, एक मुझे नई मेमोरी एलोकेशन कंप्यूटर साइन करेगा और उसके अंदर वैल्यू जो है 20 साइन कर देगा। लेकिन क्योंकि अब मैंने ए को साइन की तो वो क्या करेगा, जो प्रीवियस ए को टैग की हुई मेमोरी या लोकेशन वो वहाँ से ए का टैग हटाएगा और नई लोकेशन के ऊपर जहाँ पे मैंने वैल्यू 20 दी है लेटेस्ट, वो वहाँ पे उसको टैग कर देगा। यानी कि अब मैं अगर ए की वैल्यू कॉल करूँगा तो वो मुझे रिटर्न में 20 वैल्यू देगा। यहाँ से उसने इसलिए रिमूव नहीं की क्योंकि बी की वैल्यू भी जो 10 है वो इसी लोकेशन पे है, तो बी उसके साथ ऑलरेडी टैग है। नेक्स्ट फर्दर देख लेते हैं कि अगर मैं एक वेरिएबल x डिफाइन करता हूँ और उसको वैल्यू जो असाइन करता हूँ वो a करता हूँ, उस सूरत में ये होगा कि कंप्यूटर फिर से मुझे एक मेमोरी एलोकेट करेगा और उस मेमोरी के अंदर जो a है उसकी वैल्यू स्टोर करेगा। अब a की वैल्यू जो है बेसिकली वो 20 है, तो वो यहाँ पे 20 स्टोर करेगा। लेकिन पाइथन के अंदर वो ऐसा नहीं करेगा, वो देखेगा कि जो 20 वैल्यू है वो ऑलरेडी एक डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर हुई है, तो वो ये करेगा कि वो जो x है उसको उसके साथ टैग कर देगा जहाँ पे 20 की वैल्यू स्टोर हुई है। ये हुआ ये है कि x इज इक्वल टू a है जो, तो a की ऑलरेडी जो वैल्यू है 20 है वो यहाँ पे ऑलरेडी इस लोकेशन पे स्टोर है, तो x को इसके साथ टैग कर देगा। अब मैं जब भी उसे कॉल करूंगा कि मुझे a की वैल्यू रिटर्न करो तो वो मुझे बेसिकली यहाँ से 20 उठा के दे देगा, और इसी तरह मैं जब उससे x की वैल्यू से कॉल करूंगा तो वो मुझे रिटर्न में जो a की वैल्यू है वो 20 है, वो मुझे रिटर्न में 20 रिटर्न कर देगा। इस तरह क्या हुआ कि पाइथन एफिशिएंटली मेमोरी को सेव करता है, इसलिए पाइथन मोर एफिशिएंट लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू सी और जावा। नेक्स्ट फर्दर देख लेते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं जब भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वो रूल्स क्या है जी, पहला ये है कि जब भी आप वेरिएबल नेम्स डिफाइन करते हैं उसके अंदर वो किसी भी लेंथ में हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम अपर केसेस लोअर केसेस यानी A to Z अपर केसेस में, स्मॉल लेटर्स में A to Z, और इस तरह डिजिट्स जो है 0 to 9 और अंडरस्कोर ये यूज़ कर सकते हैं। इसके कम्बिनेशन के साथ हम लोग कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आइटम अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर 3, यानी इस तरह कम्बिनेशन से हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, तो दिस इज़ अ वैलिड वेरिएबल। फिर इसी तरह अ फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेटिक और एन अंडरस्कोर कैन नॉट बिगिन विद डिजिट, यानी कि जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे वेरिएबल तो उसका जो फर्स्ट करैक्टर होगा वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, लेकिन कभी भी डिजिट्स के साथ नहीं स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ अंडरस्कोर आइटम नंबर अंडरस्कोर 3, ये इज़ अ वैलिड वेरिएबल है। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ आइटम अंडरस्कोर नंबर, ये भी वैलिड है।
लेकिन अगर मैं लिखूंगा 3 अंडरस्कोर नंबर और 3 आइटम अंडरस्कोर नंबर, तो ये दोनों जो है इनवैलिड है, यानी कि वो मुझे एरर देगा कि ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। तो ऑलवेज याद रखिए, हमेशा आपने जब भी नेमिंग डिफाइन करनी है तो स्टार्ट जो होगा वो अल्फाबेट लेटर्स के स्टार्ट होगा, या फिर अंडरस्कोर के साथ आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर यूज कर सकते हैं लेकिन लेटर ऑन। अच्छा, आफ्टर फर्स्ट करेक्टर द डिजिट 0 थ्रू 9 कैन बी यूज, यानी उसके बाद हम लोग 0 और 9 यूज कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ ए अल्फाबेट से स्टार्ट किया और 3 उसको लिख दिया, आगे उसके नंबर दे दिया। एक वैलिड वेरिएबल है, इसको A31 भी लिख सकता हूँ, A37 या कोई भी इसके आगे नंबर्स दे सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट है वो या अंडरस्कोर लिखेंगे या अल्फाबेट का लेटर आएगा, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। इसी तरह वेरिएबल नेम cannot contain spaces, no spaces are allowed in variable declaration, यानी जब भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसके अंदर हम लोग स्पेसेस नहीं देंगे। लाइक अगर मैं लिखता हूँ आइटम फिर स्पेस नंबर, तो ये वैलिड नहीं है। अगर आपने लिखना ही है तो आप इसको आइटम अंडरस्कोर नंबर लिखेंगे तो वो वैलिड होगा, लेकिन अगर आप स्पेस देंगे तो वो वैलिड वेरिएबल नेम कंसिडर नहीं होगा। फिर हम देखते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड इन द मिडल ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ आइटम नंबर और उसके बाद हैश की वैल्यू देता हूँ तो ये भी इनवैलिड वेरिएबल नेम है। इसी तरह अगर मैं आइटम एंड नंबर लिखता हूँ, ये भी इनवैलिड वेरिएबल है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ डॉलर साइन असाइन करके आइटम नंबर लिखता हूँ तो ये भी इनवैलिड है। आप सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं इसके अंदर जब भी वेरिएबल डिफाइन करना है। नो अदर सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज नहीं कर सकते जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अच्छा, पाइथन जो केस सेंसिटिव है, तो अपर केसेस और लोअर केसेस आर डिस्टिंक्ट। दिस मीन्स द वेरिएबल नेम फुल नेम इज़ नॉट द सेम एज ए फुल नेम, यानी कि जो अगर हम लोगों ने वेरिएबल नेम जो डिफाइन किया है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रहा है, फुल नेम ये असाइन किया है, तो वो इसको ही आइडेंटिफाई करेगा। वो इसको अगर मैं फुल नेम स्मॉल लेटर्स में लिख के उसकी वैल्यू रिकॉल कराऊंगा तो वो मुझे एरर देगा। इसको वो डिफरेंट आइडेंटिफाई करेगा और इसको डिफरेंट आइडेंटिफाई करेगा एज ए वेरिएबल। गुड वेरिएबल नेम मेक प्रोग्राम्स मोर रीडेबल बाय ह्यूमंस, यानी कि ऑलवेज कोशिश ये करें कि आप नेमिंग जो है वो कम्बिनेशन इस तरह का यूज़ करें कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे अगर मैंने एज डिफाइन करनी है तो मैं लिखूंगा AGE इज इक्वल टू उसके आगे जो वैल्यू होगी एज की वो दे दूंगा, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा यानी कि इसके अंदर मैंने एज डिफाइन की है। तो इसी तरह आप कोशिश करें कि अंडरस्टैंडेबल वेरिएबल्स यूज करें ताकि वो इजीली रीडेबल हो। अ वेरिएबल नेम इज एनी वैलिड आइडेंटिफायर दैट इज नॉट अ पाइथन रिजर्व कीवर्ड। याद रखिएगा, पाइथन के अपनी लैंग्वेज के कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, उसको हम लोग एज ए वेरिएबल और आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। अच्छा, वो कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। Python language use the following keywords which are not available to users to use them as a identifier। आप Python प्रोग्राम के अंदर भी ये कमांड लिख सकते हैं, हेल्प पैरेंथेसिस के अंदर कीवर्ड लिख के अगर एंटर करेंगे तो वो आपको जो रिजर्व वर्ड है पाइथन के वो डिस्प्ले कर देगा। ये वो वर्ड्स हैं जो हम लोग एज ए वेरिएबल के या एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। ये रिजर्व्ड है पाइथन के लिए और इसको नॉर्मल जैसे कोई भी प्रोग्रामर है इसको एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें ऑल जो वर्ड्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 ये जैसे फॉल्स, नॉन और ट्रू है, इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल में। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और, अगर हम स्मॉल लेटर से FALSE फॉल्स लिखेंगे वो उसको एज ए वेरिएबल कंसिडर कर लेगा, लेकिन अगर कैपिटल F के साथ लिखेंगे तो वो रिजर्व्ड है पाइथन के लिए, तो वो हमें एरर दे देगा। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये वर्ड्स आपको नॉर्मली रिमेंबर करने चाहिए, ये आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। जब भी यूज़ करेंगे वो आपको रिटर्न में एरर देगा। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है। तो मैं पाइथन को स्टार्ट करता हूँ, उसका आइडियल करता हूँ ऑन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। मैं वही एग्जांपल लेके चलूँगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। A है, उसको वैल्यू देता हूँ 10, उसने वैल्यू असाइन कर दी है वेरिएबल को 10। और अगर मैं इसको रिटर्न लेना चाहता हूँ, कॉल करवाना चाहता हूँ, तो सिंपल कमांड दूंगा प्रिंट और A लिखूंगा तो वो मुझे इंटर करूंगा तो वो मुझे रिटर्न कर देगा उसकी वैल्यू जो उसने सेव की है किसी लोकेशन के ऊपर। और कहाँ किस लोकेशन पे उसने 10 की वैल्यू स्टोर की है वो हम चेक कर सकते हैं। इसके अंदर कमांड है A लिख के अगर मैं करूँगा तो वो मुझे बता देगा ये लोकेशन उसने मेमोरी के अंदर है एलोकेट की है जहाँ पे उसने 10 की वैल्यू स्टोर की है और उसके साथ A को टैग कर दिया।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं b लिखता हूँ और उसको भी मैं 10 की वैल्यू देता हूँ। तो अच्छा, अब मैं रिटर्न करता हूँ कि मुझे b की वैल्यू करो रिटर्न, वो भी 10 आ गई। अब मैं अगर b की वैल्यू चेक करना चाहता हूँ कि भी उसने कहाँ b को टैग किया है, कहाँ पे स्टोर किया है उसकी वैल्यू, तो यू कैन सी उसने सेम लोकेशन पे b की वैल्यू भी मुझे शो की है। उसकी रीज़न ये है कि पाइथन के अंदर क्या होता है कि लोकेशन जो वैल्यू दी जाती है वो स्टोर होती है किसी जगह पे, और उसके साथ जो हम लोग वेरिएबल देते हैं वो उसके साथ टैग कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि वैल्यू 10 थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं id लिख के कहता हूँ भाई 10 कहाँ पे किया हुआ है तुमने, वो मुझे बताओ, तो वो मुझे बताता है। ये यू कैन सी इट्स अ सेम वैल्यू जो हम लोगों ने स्टोर की हुई है इसके अंदर लोकेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि a है, मैं उसको कहता हूँ भी उसकी वैल्यू चेंज करके 20 कर दो, तो वो क्या करेगा, वो उसको नई वैल्यू दे देगा। मैं a को रिटर्न लेता हूँ तो वो उसने मुझे 20 रिटर्न कर दिया। अब मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि मुझे बताओ a की वैल्यू कहाँ पे तुमने की है, तो वो मुझे बताता है। यू कैन सी इट्स अ डिफरेंट लोकेशन। अच्छा, पहले जब उन्होंने A10 किया था वो डिफरेंट लोकेशन पे है, जब 20 किया है उसने डिफरेंट लोकेशन। पाइथन के अंदर याद रखिएगा जो वैल्यू स्टोर होती है वो वैल्यू एक स्पेसिफिक उसको कोई ना कोई मेमोरी असाइन होती है, और उसके साथ जो हम लोग वेरिएबल देते हैं वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे a और b को जब हम लोगों ने पहले दिया था 10 थी तो उसके साथ अटैच हो गए थे, लेकिन अब a को एक नई वैल्यू दी है 20 को उसने डिफरेंट प्लेस पे स्टोर किया है, तो उसके साथ अब उसको a को अटैच कर दिया। इसी तरह हम लोग कहते हैं x है इज इक्वल टू a है, वैल्यू उसकी a है तो उसको स्टोर कर देगा। अगर मैं x की वैल्यू अब रिटर्न कॉल कराऊंगा तो मुझे 20 देगा। क्यों? क्योंकि a की जो वैल्यू है वो 20 है। मैंने कहा x की वैल्यू जो a है, a की वैल्यू उसने ऑलरेडी स्टोर की हुई है, वो क्या है 20, तो सेम लोकेशन पे। अगर अब मैं चेक करता हूं कि मुझे बताओ भी x की वैल्यू कहाँ पे स्टोर की हुई है, तो वो बताएगा मुझे सेम, क्योंकि वैल्यू 20 है a की, तो सेम लोकेशन पे उसने स्टोर की है और x को भी उसके साथ टैग कर दी है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स को मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे कहता हूँ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z है, और इसको वैल्यू जो असाइन की है वो मैं कहता हूँ 50 है। अगर मैं x की अब रिटर्न वैल्यू दूंगा तो मुझे 50 देगा। इसी तरह अगर मैं y की रिटर्न वैल्यू लेना चाहता हूँ वो भी 50 है, और z की वैल्यू लेना चाहता हूँ वो भी 50 है। और हम लोग इनकी वैल्यू चेक भी करते हैं उसने कहाँ पे स्टोर की है, वो सेम लोकेशन पे उसने स्टोर की होगी 50 की, और उसके साथ x और y z को टैग कर दिया होगा। इसी तरह हम लोग एक ही मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ d है और फिर उसको कॉमा दे देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ e है, उसको फिर मैं कॉमा दे देता हूँ, फिर f है, उसको मैं कॉमा दे देता हूँ। अब इसको वैल्यू असाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि d की जगह मैं लिख देता हूँ SHARK शार्क, और इसी तरह मैं फिर कॉमा दूंगा और उसके बाद मैं दूसरी e की वैल्यू असाइन करूंगा, मैं 2.5 वैल्यू दे देता हूँ, फिर मैं कॉमा देता हूँ, उसकी जगह नेक्स्ट जो है मैं उसको 15 वैल्यू दे देता हूँ। तो उसने d को बेसिकली शार्क एलोकेट कर दिया, e को 2.5 और f को 15। इसको मैं इंटर करता हूँ, उसने स्टोर कर दिया। अगर मैं f की वैल्यू रिटर्न लेना चाहता हूँ तो मुझे उसने 15 रिटर्न कर दिया। और इसी तरह अगर मैं d की वैल्यू रिटर्न लेना चाहता हूँ तो उसने कहा कि शार्क, उसको स्टोर किए। और इस तरह अगर मैं e की वैल्यू लेना चाहता हूँ तो उसने मुझे 2.5 रिटर्न कर दिया जो उसने स्टोर की है वैल्यू इसके अगेंस्ट। अभी फर्दर और देख लेते हैं कि अगर हम लोग, जैसे मैंने f को 15 दिया है तो इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ भाई f मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, और उसकी रिटर्न वैल्यू 150 दे दी। उसने क्यों दी है कि f की वैल्यू ऑलरेडी स्टोर की हुई है 15। उसने, यू कैन सी ही, उसने 15 को मल्टीप्लाई 10 किया और मुझे उसकी रिटर्न वैल्यू दे दी है। तो आप एक नया वेरिएबल भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ x है, उसको असाइन कर दो 10 और उसको मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ, तो ये इसकी वैल्यू भी स्टोर कर देगा। जब मैं इसको रिटर्न मांगूंगा x की वैल्यू तो वो मुझे 200 वैल्यू देगा। तो हम इस तरह भी स्टोर करवा सकते हैं। तो डिफरेंट वे से हम लोग वैल्यूज जो है उसकी स्टोर कर सकते हैं पाइथन के अंदर। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वैलिड वेरिएबल कैसे लिखे जाते हैं। मैं कहता हूं कि आइटम अंडरस्कोर नंबर लिखता हूं और उसको कोई वैल्यू देता हूं, लेट्स सपोज 100, तो वो उसको सेव कर लिया, इट्स मींस वैलिड। और अगर मैं रिटर्न करवाना चाहता हूं तो सिंपल अगर नंबर लिखता हूं तो वो मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा 100। ठीक है।
अच्छा, अगर आइटम से पहले मैं कुछ डिजिट यूज़ कर लेता हूँ, जैसे 6 है और आइटम लिखता हूँ और फिर इसको अगर मैं इसकी कोई वैल्यू देना चाहता हूँ 200, इसको एंटर करता हूँ तो इनवैलिड देगा। वो कहेगा सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर मीन्स दिस इज़ नॉट अलाउड, यानी कि आप जब भी वेरिएबल देंगे उससे पहले कोई डिजिट नहीं यूज़ कर सकते। तो आप उससे पहले अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, और वैसे अंडरस्कोर भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन बेटर है आप अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करें। लाइक सिंपल अगर मैं देता हूँ उसको, मैं कहता आइटम एंड देन इक्वल टू 200, तो वो उसको स्टोर कर लेता, और मैं जब उसकी आइटम की वैल्यू मांगता तो वो मुझे उसने रिटर्न दे दी, दिस इज़ अ वैलिड। इसी तरह मैं उसके अंदर स्पेस नहीं दे सकता। जैसे मैं लिखता हूँ आइटम स्पेस नंबर लिखता हूँ और उसके बाद इक्वल करके उसको वैल्यू देता हूँ 300, तो वो मुझे सिंटैक्स एरर दे रहा है कि इसके अंदर हम लोग स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपने स्पेस नहीं यूज़ करनी तो आप आइटम अंडरस्कोर कर लें, इससे भी हो सकता है, या आप उसको आइटम इस तरह करके नंबर भी लिख सकते हैं और उसको वैल्यू मैं दे देता हूँ 300 और एंटर करता हूँ, वो मुझे वैल्यू दे दी। अब इसकी मैं वैल्यू रिटर्न करवाना चाहता हूँ तो मैं आइटम नंबर लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, वो कहता है इनवैलिड। वाई इनवैलिड? उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर एन जो है कैपिटल दिया हुआ था। तो पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, याद रखिएगा। अगर तो मैं सेम लिखूंगा ITMNUMBER लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो मुझे उसने रिटर्न कर दिए वैल्यू। लेकिन अगर मैं सिंपल ऐसे लिखूंगा तो वो मुझे रिटर्न नहीं करेगा, इसको डिफरेंट आइडेंटिफायर के तौर पे लेगा। इसी तरह हम लोग आइटम और उसके साथ डॉलर साइन यूज़ कर देता हूँ, नंबर लिखता हूँ और उसको मैं कोई वैल्यू देना चाहता हूँ 400, तो वो नहीं लेगा, सिंटैक्स एरर। यानी कि हम लोग बिटवीन भी कहीं पे भी ये जो डिफरेंट सिंबल्स हैं यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं कहूँ कि आइटम 10 लिख के अगर उसको मैं कोई वैल्यू देता हूँ, लेट्स सपोज 70, तो वो उसको सेव कर लेगा। और अगर मैं उसकी वैल्यू रिटर्न करवाना चाहता हूँ, सिंपल आइटम 10 लिख के एंटर करूँगा, तो मुझे उसने 70 उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी है। So this is the way you can learn how variable works in Python. I hope you understand what is identifier and what is variable and how to assign values to the different variables. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.